फ़ोटो आ गई थी, तो फ़ोटो भी रखी थी और बना भी लिए थे घी से मैंने। और उसके बाद में संकटा माता में जो भी पूजा होती है, प्रोसेस होता है जो भी, तो एक-दूसरे से सभी लोग पूछ-पूछ के कर लेते हैं। तो जो भी श्रृंगार का सामान होता है ना, वो सारा चढ़ाया जाता है। लौंग चढ़ाई जाती हैं, इलायची चढ़ाई जाती है, पान चढ़ाया जाता है, सुपारी चढ़ाई जाती है और श्रृंगार का सामान ऐसा होता है कि आपकी इच्छा के अनुसार होता है, आप जितना ज़्यादा चढ़ाना चाहें उतना चढ़ा सकते हैं या तो फिर आप एक-एक सेट भी चढ़ा सकते हैं। तो जैसे जिसके पास समृद्धि होती है, जिसकी सामर्थ्य जितनी होती है, उस हिसाब से लोग चढ़ा लेते हैं। तो सारा का सारा सामान चढ़ गया था और इसमें जो है ना मिठाई होती है, वो 250-250 ग्राम सभी लोग मिठाई खाते हैं। अब मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और जो भी श्रृंगार का सामान वगैरह था, स्टार्टिंग वाली पूजा जो है ना हो चुकी थी स्टार्ट और इस तरह से ये वाली मिठाई मैंने मंगाई थी खाने के लिए, क्योंकि संकटा में मिठाई जो है ना ये आराम देती है खाने में, बहुत ज़्यादा हो जाता है 250 ग्राम, तो इसको ईज़िली खा सकते हैं क्योंकि ये गीली-गीली सी होती है, तो इसलिए ये वाली मिठाई हमेशा मंगाती हूँ। जो भी संकट में मांगता है ना, वो सभी से पहले एक-एक देता है, फिर सभी लोग मिलके उस व्यक्ति को देते हैं जिसमें मानी जाती है। तो सभी लोगों ने मुझे दे दिया और उसके बाद में मिठाई से भोग लगाते हैं माता रानी का और चढ़ाते हैं, उसके बाद आरती वगैरह करते हैं। तो सभी लोग अपनी जो भी पानी होती है, वो सब लोग पूजा करते हैं। मानती है कि माता रानी को किसी को कभी कोई संकट ना आए, उसकी रक्षा करना। इस तरह से पूजन हमारा जो है पूरा हो चुका था और प्रोसेस भी पूरा हो चुका था। अब बारी आती है कहानी की सुनने की, तो अब सुनते हैं कहानी। अब देखो एक कहानी सुनाते हैं अपने बेटा को, है ना। अभी देखो अभी हाँ, बैठो बैठो जल्दी पंथी मान के बैठो, हाथ जोड़ के, फिर एक सुंदर सी स्टोरी सुनाएंगे। बैठो जल्दी से, हाँ बैठो, यहीं बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, यहीं पर बैठ जाओ। यस, क्लैपिंग क्लैपिंग, मेरा बाबू बैठ गया। अभी कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे, बहुत अच्छी कहानी, चुपचाप सुनना, है ना। हाँ, हैंड जोड़ के बैठो, हाथ जोड़ो दोनों ऐसे। अब सुना लो मेरी कहानी, अच्छी कहानी सुनो, तेजी तेजी सुनाओ। छोटे बच्चे थे तो वो कहते हैं दादी हमें दूध दो, तो वो कहती दूध घर में खा रही होती, तो वो गिलास में आटा घोल के दे देती थी बच्चों को, जैसे तुम्हारी अम्मा दे ऐसे। और वो एक दिन आए गणेश जी चिकड़िया में दूध ले, पूरे मोहल्ले से ले आए। अब सब लोगों ने मिट्टी की खीर कैसे बनाए, मिट्टी चिकड़िया में दूध ले। सुना तो नहीं, सुना रहे हैं कहानी। हाँ, गणेश जी दूध लेके आए खीर बनाने के लिए। फिर वे बाहर बैठी थी दादी, दादी से कहा कि अम्मा हमारी खीर बना दे, तो वो बोली कि लाला इतनी कैसे, बोली बना दे अम्मा चाहे जैसे बना दे। फिर अपनी बहू से बोली जाओ चौका लगा के और सब बर्तन वर्तन साफ करके और भगोना में एक तो दूध डाल दे और पानी भर दे और बस रख दे जाके और चढ़ा दे। बोली हाँ उन्हें करो, वही भगोना धरो बड़ा, वही में दूध डाल दो, पानी डाल दो, फिर चावल डाले, जैसे ही बनाए, जैसी वह खौलन लगी चुरत, जैसी चुरे वैसे ही खूब बढ़ाए। सब पूरे जितने घर के भगौना आते सब भर गए।
अब वे क्या करें, जैसी उबलन लगी तो वे बोले कि अम्मा ये उबल रही, तो बोले कि राख में तोप दो। तभी राख में तोपन लगी, फिर वो ना बंद भई तो उन्हें कही आओ गणेश जी खाओ आके, और बस लेके चाट ले फिर वो बंद हो गई बलबू ये सब। वे गई गणेश जी को बुलान, बोली चलो लाला खाओ चले, और बन गई तुम्हारी खीर। तो वे बोले कि हम तो अम्मा के खा चुके और माँ भोग लग गई। बस कहानी सुनो, कहानी सुनो, नहीं, गणेश जी की अबे कहानी। कहाँ से लग गई, अब तो कोई बनी नहीं है। तो वे बोले कि ये भोग लगा दो। चुपचाप बैठना, हिलना नहीं बिल्कुल। तो वे बोले कि अब ये पर जितनी खीर है सब इनका रेखा जितनी ज्यादा वैसी है, सब ले जाके धीरे में खोल के गाड़ दे। और जब कोई के काम काज हो, बड़े भंडारा हो या भागवत यहाँ चढ़ाया जाएगा माता रानी तो को। कहे कि यही थोड़ी डाल दे तो खूब कौनो भंडारा खाली न रहेंगे। तो जैसे उनके भैया खूब भंडार भरे दूध बाबू जल्दी बैठ। मैं कहानी अच्छी ऐसे सुनने की एक राजा थे, एक रानी थे। तो वे सात वर्ष नाम का दो जी पे सब साथ चला। हाँ जी, यहाँ चढ़ा दो, वहाँ चढ़ा दो। फिर ये गणेश जी की थी। आज वे बोले राजा आते तो राजा रोज तैलन जाते। तो वे तो ये तैलन जाओ करें तो रोज देख के उनका नेत्रानी थी थूक दे। तो एक दिन राजा ने देख के बोले कि तुम हमें देख के थूक देती और हम राजा आए, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले राजा साहब बड़े छोटा मुँह बड़ी बात काओ तो कहें बुरा ना मानो। तो बोले काओ। तो वो बोले कि आपकी कोई संतान नहीं है और आपका चेहरा देख लेते हैं तो खाना नहीं मिलता। तो वे बोले कि अच्छा ऐसी बात है। बोले कल तुम्हें हमारे न्योता कर रहे हैं, आयो खान देखें कैसे ऐसे बनाओ और लगाओ उन्हें। वे आई बैठी, जैसी एक कटोरो वैसे छीक हो गई। फिर भगवान को नाम लेके फिर वो हटा दो दूसरो टोरो। तो नहीं, पहले टोरो तो बाल निकले, फिर दूसरो टोरो तो छीक गई। फिर जैसे ही तीसरो टोरो तो उनके घर से खबर आ गई। तो वो ऐसे ही हाथ जोड़ के चली गई, खाओ पियो नहीं चली गई। तो राजा साहब बहुत दुखी हुए, बोले कि जब इतनी वो है हमारे राम से तो हमें रहना चाहिए। तो वे अपना जब राजपाट छोड़ के जान लगे। तो बांदी राती थी रानी के साथ है। तो वे कहा है कि राजा साहब का जान न देने को दिखिए यो तो सब राजपाट है। बांदी बोली तुम कुछ ना करे, जो करवे हम करवे और तुम बस माँ साथ दे। बोले ठीक है। और बांदी बोली कि चिल्ला चिल्ला को राजा साहब रानी के खुशखबरी है। तो राजा साहब खुशी मनाई को मिठाई बटवा। अभी आपको पीना था ना? दिन दूनी रात चौगुनी दिन बढ़ने लगे। अब वे कहा कि रानी तो बढ़ बांधी खाए तुम चुप करो। जैसे ही 9 महीना उन्हें खूब थाली बजा वे राजा साहब बोले छठी करवाई पसनी करवाई और मुंडन होने लगो। राजा साहब बोले लड़का को अब तो दिखा दे। बांधी बोली अब नहीं दिखा दे, ब्याह तय कर लो तब दिखा दे। तो वे कहा था कि लड़का देखो नहीं ब्याह खास तय करना लड़का का। अब ब्याह तय हुए, अब ब्याह तय हुए, बारात लेके चले गए। अब बांदी आई, बांदी ने बनाओ स्वभाव पसेरे बेसन को घी डाल के और शक्कर डाल के और जामा पगड़ी पहना के बढ़िया पालकी में बैठा के चली। और रास्ता में जब चली तो संकटा माता का मंदिर है। तो वहीं कहे हाँ, पानी हाँ पालकी रख के अब वो पानी आने पीने लगी। पानी पी के गई सो गई। तो सब चीटें में चुन डालो। तो वो बोले कि मैया, जब उनकी आँखें खुली तो बोली मैया लेटा लो बेटा दे मोर पटक पटक खूब रोमन आगे वहाँ निकल के मंदिर है तो वहाँ निकल के आई। तो बोली कि बेटा दे रहे, लेकिन जब बहू आ जाए तो सुहागली खाए बोली खाओ हम जैसे आप करते वैसे कर। अब ये लड़का का भेज आई जब दुआरे गो लड़का पालकी सुतरो देखो सबने तो देवी के कुमार रहते तो भी बहुत सुंदर रहते। तब राजा साहब बहुत खुश हुए, बोले इतना सुंदर तो यही हमारे बांदी नहीं दिखा रही थी। तो छोड़ के आ गए करके फिर बारात बहू शादी आदि के सवाई दुआरे सब देखे सब कुछ हो गो। अब रात वही गायब हो गो। दूसरे दिन एक दिन तो वो मान लो सब हो गो, दूसरे दिन जब नहीं उठे नहीं तो दूसरे दिन वे गायब हो गए। तो बोली थी लड़का बांदी को याद भूल गई संकटा खिलाने के लिए, और बांदी भूल गई तो फिर
माता रानी उनके बेटे को ले गई, और जब बेटे को ले गई तो फिर ये हुआ बेटा कहाँ चला गया। तो बांदी को याद आया कि अरे माता रानी की संकटा बोली थी इसलिए और मैंने संकटा नहीं खिलाई है, इसलिए बेटे को माता रानी ले गई हैं। तो फिर उन्होंने पूरे नगर की औरतों की संकटा की और सभी को बुलाया घर में, सभी को खिलाया पिलाया, तो माता रानी ने उनका बेटा उनको वापस कर दिया। तो इसी तरह जैसे जैसे माता रानी ने उनका बेटा वापस किया है, ऐसे ही माता रानी सभी के संकट दूर करें, सभी के मनोकामनाएं पूरी करें और सभी लोग हमेशा खुश रहें। आख्या की वजह से पूरी कहानी नहीं वो सुना पाई थी, तो आधी कहानी मैंने पूरी करी, और पूरी कहानी होने के बाद में फिर हम लोगों ने मिठाई खाना स्टार्ट किया और सभी लोगों ने खूब मतलब अच्छे से पूजा करी, खूब अच्छे से मिठाई खा ली। और इस तरह से माता रानी सभी के संकट दूर करें, जिसके ऊपर भी संकट होते हैं ना, वो लोग संकटा माता की अगर कहानी करते हैं, व्रत करते हैं, संकटा खिलाते हैं, तो उनके संकट ज़रूर दूर होते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे माता रानी मेरी इच्छा पूर्ति करी, सभी की इच्छा पूर्ति करती हैं, ऐसे ही माता रानी हमेशा सभी के मनोकामना पूरी करें। तो अगर आप लोगों के भी ऊपर कोई भी संकट आता है तो आप संकटा माता मान के ना ये कहानी करें और इस तरह से पूजा करें, तो ये ज़रूर आपके संकट दूर होंगे। तो बस अब आती है बारी मिठाई खाने के बाद में सुहाग लेने की, और जो सुहाग का सामान होता है उसको लेने की। तो बस अब हम सब लोग अपना अपना पूजा पाठ करके कंप्लीट करके मतलब सुहाग ले रहे थे, तो बारी बारी से सब लोग लेते हैं सुहाग। उसके बाद में फिर एक दो संकटा खिलाने के बाद में अब हम लोग आ गए थे रूम में, और अब हम लोग कर रहे थे बातें। तो बस जहाँ चार औरतें मिल जाएं वहाँ फिर क्या हो सकता है, ये तो बात आप लोग समझ ही सकते हैं। तो बस ये सारी बातें फिर इधर उधर की थोड़ी बहुत हो रही थी। उसके बाद में रूम में होना था आज पेंट। सभी लोग को जाने के बाद मैंने रूम को पूरा किया खाली। हस्बैंड ने थोड़ा सा मेरी हेल्प करी इस काम में। तो बस जो पेपर वगैरह हैं, एसी में पेपर और विंडोज़ वगैरह में पेपर लगा दिए थे ताकि बहुत ज़्यादा गंदा ना हो, क्योंकि मुझे जाना था, उसके बाद घर भी जाना था मुझे। और शाम को आज मैं गई थी झांकी देखने। तो ये है हमारे बस जो सिटी में झांकी सस्ती है, माँ मोहर देवी में वो झांकी है। तो हम सब लोग आए थे शाम को झांकी देखने, और बहुत अच्छी बहुत अच्छी झांकी सजी हुई थी। बहुत मन खुश हो गया देख के। और आख्या भी थी, अम्मा भी थी, सभी लोग थे। तो सभी के साथ हम लोगों ने जब माता रानी की झांकी को एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और ये है बहुत ही सिद्ध माता रानी है, माँ मोहर माता। तो बचपन से ही मैं इनकी पूजा करते आ रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही पोखराया में ही रही हूँ, और एटलीस्ट बाद में मेरी शादी भी वहाँ पर हो गई। तो बस ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और बताना संकटा माता की कथा कैसी लगी। तो चलते हैं, बाय बाय।